इधर लॉकडाउन के चलते लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। वहीं जयपुर के हाथी गांव में महावत मुश्किल दौर में भी हाथी को पाल रहे हैं। एक हाथी पर जहां रोजाना 2 से 3 हजार का खर्च आता है, लेकिन हाथी नहीं चलने के मुआवजे के रूप में इन्हें सिर्फ 600 रुपए ही मिल रहे हैं। देखिए हाथी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना ने थामे हाथी के पांव, लॉकडाउन में आराम कर रहा है हाथी। मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं महावत। अब हाथी गांव के 800 परिवार, कौन करेगा इनका पालन? जयपुर के आमिर महल में हाथी की सवारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी के चलते सरकार ने यहां हाथी गांव विकसित किया है। इस हाथी गांव में 103 हाथी हैं और करीब 800 से ज्यादा परिवार इसी के भरोसे हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने भीमकाय जीव के पैर भी रोक दिए हैं और अब ये जीव अपने मालिकों पर निर्भर हो गया है। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है और हाथी अपने ठिकानों पर आराम कर रहे हैं, लेकिन इनकी भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। एक चीज आप और बता रहे थे कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपके इनको जो मेंटेनेंस की जो, जैसे आप बता रहे थे कि अभी हमारे को पर हाथी के हिसाब से 600 रुपए मिलते हैं, तो क्या वो सफिशिएंट होते हैं? उससे पूरा हो जाता है हिसाब? और एक दिन में इनके चारे पे और कुल मिला के कितना एक दिन का खर्चा बैठता होगा? देखिए, एक दिन का आज के टाइम में एक नॉर्मल इंसानी कम से कम 200-300 रुपए का खाना एक दिन में खाया जाता है। ये तो हाथी है, विश्व का सबसे बड़ा प्राणी जो धरती पे पाया जाता है वो है। तो एक दिन में 600 रुपए जो हमें हाथी कल्याण संस्था की तरफ से मिलते हैं, उन पैसों से इनका गुजारा एक दिन में 600 रुपए से मुश्किल है। एक दिन में एक हाथी का खर्चा तकरीबन 2000 रुपए के आसपास का है। बाकी पैसे हाथी मालिक अपनी ही जेब से इनको अपने खर्चे में से ही इनका पालन पोषण कर रहा है। 600 रुपए इतने काफी नहीं है इनको प्रतिदिन चारा खिलाने के हिसाब से। अभी लॉकडाउन चल रहा है। मौजूदा हालात में अगले 6 महीने तक पर्यटन की स्थिति सुधरने के आसार नहीं दिख रहे। हाथी मालिक एसोसिएशन के सदस्य आसिफ ने बताया कि हाथियों की देखभाल के लिए ही वर्ष 2005 में हाथी कल्याण कोष बनाया था। लॉकडाउन को देखते हुए वन विभाग ने अब सभी हाथियों के लिए 600 रुपए प्रतिदिन का खर्च बांध दिया, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि हाथी पर रोजाना 2 से 3 हजार रुपए का खर्च आता है। यहाँ राशन पानी की भी दिक्कत हो रही है, जो हमारे शहरी चीज जो लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं। यहाँ हर चीज की जो है परेशानी तो रहती पड़ी है। नहीं मतलब जैसे राशन सरकार कह रही है कि हमने सबके घरों में डलवाए हैं और हमारे यहाँ तो नहीं डलवाया अभी तक। तो खाने पीने का कैसे व्यवस्था रहती है आपके? फिर जो हमारे सेठ जी ने डलवाया था पहले वही चल रहा है, अब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। अब सेठ जी हैं जो आ नहीं रहे अभी तक। सेठ जी शहर में फंसे हैं? शहर में फंसे पड़े हैं जयपुर के अंदर। तो आप इनको सुबह नहलाते हो फिर लेके जाते हो हाथी को? जाएंगे सुबह लेके जाते हैं इसको। तो उसके बीच में कैसे समय कैसे निकल जाता है आपका? मतलब पूरे दिनचर्या कैसी रहती है? चारा भी तो खिलाना पड़ता ना। तो उसका क्या व्यवस्था? मतलब सुबह जाते हैं हम 6 बजे इसको घुमाने, वहाँ से आते हैं इसको रेस्ट देते हैं, फिर 1-1.5 बजे इसको चारे को बैठते खिलाने के लिए। फिर शाम को 5 बजे तक इसके पास से चारा खिलाता पड़ता है। नहीं तो चारे की व्यवस्था कैसी रहती है? चारा है ना पीछे, ये भी अपने सेठ जी ने डला रखा है, वही चल रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं आया। आराम के बावजूद उन्हें खाने को तो चाहिए। लॉकडाउन में सब कुछ महंगा हो गया। हाथियों का प्रिय भोजन गन्ना, जो पहले 400 रुपए क्विंटल आ रहा था, अब 700 से 750 रुपए क्विंटल हो गया। सूखा ज्वार जो 400 रुपए मन मिल रहा था, अब 600 रुपए मन हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ के हाथी मालिक इन्हें पाल रहे हैं। हाथी गांव कल्याण समिति के अध्यक्ष बल्लू खां कहते हैं कि इन हाथियों ने हमें बरसों तक पाला है, अब संकट में हम इन्हें कैसे छोड़ दें? इन्हें तो चारा देना ही है। बल्लू खां कहते हैं कि लॉकडाउन का संकट तो अब आया है। कोरोना के संक्रमण ने तो इस बार हमें जनवरी से ही परेशान कर दिया था। एक हिंदुस्तान की विश्व प्रसिद्ध जगह है जिसको एक अपने आप ही एक अलग महत्व है हाथी गांव का। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि इस हाथी गांव को भी देखें। आने वाले समय के अंदर एक समय ऐसा था जब टूरिस्ट का यहाँ पर बहुत आकर्षण का केंद्र रहा करता था। टूरिस्ट यहाँ पर आते थे अपने परिवार के साथ, देशी विदेशी पर्यटक आते थे। अब वो टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। और आने वाले समय के अंदर तकरीबन 6 से 7 महीने और ये पूरा साल हम सबके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक हो लॉकडाउन के बाद उसको अपनी जिंदगी व्यतीत करने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि असली परेशानियां लॉकडाउन खुलने के बाद आएंगी।
जब उसको अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि लॉकडाउन के दौरान सहायता राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन खर्च तो फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा क्योंकि चारे और गन्ने के दाम भी बढ़ गए हैं। महावतों को राशन दिया गया है, लेकिन आगे संकट ज्यादा गहरा दिख रहा है। हाथी गांव से अनुग्रह सोलेमन की रिपोर्ट।